हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SKR स्टडी चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर्स, जो कि RS अग्रवाल का पहला ही चैप्टर है नंबर्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत देर बाद आ रहा है, बहुत समय बाद आ रहा है। कुछ काम था, काम की वजह से क्या ना जो भी वीडियो बनाने के लिए बुक कॉपी किताब चाहिए वो मेरे पास थे नहीं, तो मैं अभी मिला है तो सोच रहा हूँ बना दूँ। फिर इसके बाद धीरे धीरे, टेंशन धीरे धीरे ये सारी RS वगैरह के जितने भी बचे हुए हैं अरिथमेटिक के चैप्टर्स वो धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद एडवांस मैथ्स की तरफ हो जाएंगे। अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब भी कराऊंगा। ठीक है, बट जो एडवांस मैथ है मैं इसमें से नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको पहले बेसिक कराऊंगा। ठीक है, मान लो कोई सपोज कोई एक चैप्टर है, जैसे अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के मैं बेसिक 0 टू एडवांस लेवल में करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस 300 के आसपास करा दूंगा। उसके बाद मैं किरण की बुक से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैं अलजेब्रा के 300 क्वेश्चन करा दिए 0 से लेकर एडवांस। उसके बाद मैं जाऊँगा किरण की बुक में, किरण से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो करा दूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा कि लास्ट 5 साल में जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, आप लोग का एडवांस मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका अरिथमेटिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब क्या है इसमें अभी इस चैनल में रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, बेसिक से पढ़ना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड अ फेज वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमेरिकल 5, 8, 6, 7, 2, 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं लोकल वैल्यू और फेज वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखो गाइस, मेरा वही टेक्निक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का कि पहले मैं थोड़ा बेसिक पहले मैं बता दूंगा क्या है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो आप उसको प्लीज़ खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो, लोकल वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एक नंबर है, एक सेकेंड। अब देखो गाइस, ठीक है, लोकल वैल्यू क्या होता है, जब भी हम लोग गिनते हैं, आपको काउंटिंग तो आता है, हम लोग कैसे गिनते हैं, 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, जब हम लोग इस तरह जब हम इसको प्लेसेस को गिनते हैं, ठीक है, तो जो प्लेस में, ठीक है, आएगा, जैसे मान लो 6 का लोकल वैल्यू बोले तो 6 जिस प्लेस में आएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, लोकल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और फेज वैल्यू क्या है, तो 6 का जो फेज वैल्यू होता है वो 6 ही होता है। ठीक है, तो लोकल वैल्यू देखो इसका क्या है, 6000 है। ठीक है, हमने अभी गिना, और फेज वैल्यू 6 का 6 ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मैं डी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना डिफरेंस। मैं 6000 में से 6 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये 9, 4, और ये इधर 9 आएगा, 5994। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऑप्शन में देखते हैं दिया कि नहीं है। तो गाइस देखो, ऑप्शन में दिया हुआ 5994। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरिकल 6344721। ठीक है, देखो प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, इधर जो लोकल वैल्यू, जिस तरह हमने यहाँ पे लोकल वैल्यू निकाला था, यहाँ इसी तरह उस फेज वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिख के नहीं दिखाया था 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन में समझ जाना। ठीक है, लोकल वैल्यू और लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू एक ही होता है। तो गाइस देख लो, हम गिनते हैं, इस पीछे से गिनते हैं ये 1s। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाइक। ठीक है, तो हम देखो जो पहला वाला होगा ना, इसको हम लोग 1s बोलते हैं, ओ से मैं लिख दिया 1s। और ये जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं 10s, t लिख दिया। ये जो तीसरा होता है ये होता है 100, तो मैंने 100 लिख दिया। ये होता है 1000, तो मैंने th लिख दिया, 1000। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो इसको मैं 10,000 th लिख देता हूँ। ठीक है, ये होता है लैख। ठीक है, ये हो गया हमारा, जब हम लोग ये इंडियन प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जाते हैं तो लैख में वो मिलियन आ जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब देखो क्या पूछा है 7 का प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 700। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू एक ही होता है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 700। ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू पूछा है था। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू कितना हुआ 7 का, 700, ऑप्शन में दिया हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ
6283,481, ठीक है, ये दिया हुआ है। बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि 8 के जो भी प्लेस वैल्यू होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो कितने बार 8 आया, 2 बार 8 आया, ठीक है, इनका जो प्लेस वैल्यू होगा उनका हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलो निकाल के दिखा देते हैं। चलो गाइस देखते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखो गाइस इसका क्या होगा, ये हो गया मेरा वंस, ये हो गया मेरा टेंस, ये हो गया मेरा 100, ये हो गया मेरा 1000, ये वाला मेरा 8 क्या हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ठीक है, इसका मेरे को ज़रूरत नहीं, और ये हो गया 10 लाख, ठीक है, इसका मुझे ज़रूरत नहीं, हमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखो गाइस इसका क्या है प्लेस वैल्यू, इसका है मेरा 10,000, ठीक है। मतलब अगर हम 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। 80,000 को हमें क्या करना है, ये देखो यार इस प्लेस वैल्यू का मतलब इस 8 का प्लेस वैल्यू कितना है 10, अगर 10 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 80। हमें बस यही निकालना है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट का, देखो लास्ट में तो 0 ही रहेगा, 8 ये कैरी जाएगा, सब इधर देखो ये इस पे कैरी जाएगा, ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, ठीक है। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और बाकी देखो ये दोनों 9 9 रह जाएगा, 9 9, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 79,920 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में हमें दे दिया है 79920, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द यूनिट डिजिट इन 7 का पावर 105 इज, ठीक है। अब देखो गाइज मैंने ना यूनिट डिजिट ऑलरेडी पढ़ा चुका है नंबर सिस्टम में, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो बेसिक टू एडवांस करा था उसमें मैंने ऑलरेडी, ठीक है, यूनिट डिजिट हर एक नंबर का, ठीक है, पढ़ा दिया, 2 का 3 का 4 का 9 तक का मैंने सारा पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबका नहीं बताऊंगा, सिर्फ 9 का एक बार फिर से 7 का एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है, रिमाइंडर क्या आएगा, तो पावर क्या होगा, तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये सब मैं पूरा बता देता हूँ, कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 7 का यूनिट डिजिट देखते हैं। तो गाइस देखो, ठीक है, अभी हम देखते हैं, अगर मैं 7 का पावर 1 लेता हूँ तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझो, ठीक है, 7 का अगर पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9, ठीक है, 7 7 या 9 होता है, 7 7 या 49, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 7 का पावर मैं 3 क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो 7 × 7 × 7, ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा यूनिट डिजिट 3 आएगा। अगर 7 का पावर मैं 4 करता हूँ, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, 7 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। फिर अगर हम 7 का पावर 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। 7 का पावर करके देख लेना, 7 का पावर अगर हम 6 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। 7 का पावर अगर हम लोग 7 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हम लोग का 3 आएगा। 7 का पावर हम लोग अगर 8 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेके 7 का पावर 1 से लेके 4 तक, फिर उसके बाद जो भी आ रहा है, ठीक है, देखो रिपीट हो रहा है वापस से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, पावर जो भी होंगे, ठीक है, सब 4 के बाद वो रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हमें 1 to 4 ही देखना पड़ेगा। अब देखो अगर 7 का पावर 1 है और रिमाइंडर, अगर 7 का पावर 1 है, यूनिट डिजिट 1 होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। अगर 7 का पावर मेरा 7 का स्क्वायर है और यूनिट डिजिट 9 है, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। डिवाइड करके देख लो ना, ठीक है, 2 आएगा। अगर 7 का पावर मेरा क्यूब है तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अगर 7 का पावर मेरा 4 है और यूनिट डिजिट 1 है तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब गाइस इस रिमाइंडर का क्या करेंगे, देखो हमें ऑप्शन में क्या, हमें क्वेश्चन में किया था 7 to the power 105। अब देखो पावर जो है हम उस पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर यहाँ पे हमारा काम आएगा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, ये कितना आएगा 25, 6 जा 24। देखो मेरा रिमाइंडर कितना है, मेरा रिमाइंडर 1 है। अब जिसका रिमाइंडर 1 आएगा इसका मतलब पावर 1 आएगा, 7 to the power 1, और यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 का पावर 105 का मेरा यूनिट डिजिट कितना आया 7 आया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 7, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं दिया कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 7 का पावर 105 का यूनिट डिजिट मेरा 7 आएगा। अब देखो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है,
कि 3 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 7 टू द पावर 71। ठीक है, देखो इसको मैंने 7 का यहाँ पे यूनिटीज यहाँ पे बता दिया, तो इसका मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, 6 का और 3 का बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख। अब गाइस क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब मैं 3 का यूनिट डिजिट बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर 3 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा। 3 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट मेरा 9 आएगा। ठीक है, अगर 3 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट मेरा 7 आएगा। 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है, 3 का पावर अगर 4 आएगा तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो कि 5 जो आएगा उस 5 6 7 मतलब पावर जो भी 5 6 7 आएगा रिपीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर सिर्फ 4 तक ही लेते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी का भी ले लो। ठीक है, अब देखो 3 का पावर 1 है, यूनिट डिजिट मेरा 3 है, तो इसका रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट मेरा 9 है तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 7 है, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मेरा 1 है तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये देखो वही करेंगे। ठीक है, 3 का है, चाहे वो 3 का है चाहे वो 7 का है, हमें क्या करेंगे, 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा पावर को। ठीक है, अब देखो ये हुआ 3 का यूनिट डिजिट। अब 6 का यूनिट डिजिट देखो, 6 का यूनिट डिजिट क्या कहता है, अगर कोई चाहे 6 का अगर कोई भी पावर हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, कोई भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 6 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब 6 का कितना भी पावर कर लो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, देख लो आप। ठीक है, अगर 6 का पावर क्यूब होता, ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो देखो 6 6 है 36, 36 इंटू 6, फिर देखो यूनिट डिजिट ले लो 36 और 6 और इधर 6, तो ये भी हो जाएगा 36, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब कितने भी पावर कर लो 6 ही आएगा। ठीक है, अब चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर कितना है, 65 है, तो 65 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 25। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 6 जा 24, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, मेरा रिमाइंडर 1 आया, और रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब देखो 6 का करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, कोई भी पावर हो, और 7 का देख लेते हैं। ठीक है, 4 को 71 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 31, 7 जा 28। ठीक है, ये आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, 3 आया। अब देखो 7 का रिमाइंडर मैं 7 का रिमाइंडर अगर 3 होगा तो क्या होगा, देखो यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 से, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, इंटू 3। अभी हमें क्या लेना है, हमें लेना है इसका यूनिट डिजिट 8 लेना है। ठीक है, पूरा 18 नहीं लेंगे, 8 लेंगे। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट 24 आता है, तो हमको 2 नहीं लेना है, हमें 4 लेना है। ठीक है, तो हाँ यूनिट डिजिट पूछा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 4 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन हमारा दिया हुआ 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इन 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, पहले प्रोडक्ट दिया था, अभी हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सेम करेंगे, 4 से इसको पावर को डिवाइड करेंगे दोनों को। ठीक है, और जो आएगा रिमाइंडर उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। तो गाइस चलो करके देखें, 95 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8। ठीक है, 15 आया, 3 जा क्या करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 12, रिमाइंडर मेरा कितना आया, 3। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करो 58 को। ठीक है, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 18, 4 से करेंगे तो 16, रिमाइंडर मेरा कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब देखो अगर रिमाइंडर 3, 7 का अगर रिमाइंडर 3 आता है तो मतलब पावर क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, और 7 का क्यूब होगा तो क्या आएगा मेरा यूनिट डिजिट, 7 का क्यूब होने से 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 3 में 2 है, और रिमाइंडर 2 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा पावर क्या होगा, 2 होगा, और 2 होगा तो क्या होगा, मेरा 9 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 3 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 है, इसका मतलब इसके आगे तो देखो ये छोटा नंबर है, कभी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो माइनस में आता है। ठीक है, तो 3 से पहले तो कोई नंबर होगा, भले ही 0 हो 1 हो कोई, तो ये इसको कैरी देगा तो ये 13 बन जाएगा। ठीक है, अब 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 4 दिया है कि नहीं है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखना। ठीक है, और ये जो यूनिट डिजिट है, ठीक है,
जो मैंने 3 का बताया, 6 का बताया, 7 का, ये याद कर लो, ठीक है, बड़े काम आएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में आएगा भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो गाइस देखो ऑप्शन में हमारा 4 दिया है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2137 टू द पावर 754। देखो फिर से 7 आ गया, ठीक है, 7 का हमें निकालना पड़ेगा यूनिट डिजिट। चलो निकाल के देखते हैं। तो फिर से क्या करेंगे गाइस, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 754 को करते हैं 4 1 जा 4, यह आएगा 3 5, 8 जा 32, यह आ जाएगा 3 4, फिर 8 से करेंगे 32, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब रिमाइंडर 2 आया तो 7 टू द पावर 2 आएगा, और 7 टू द पावर 2 आएगा तो यूनिट प्लेस मेरा कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 9 दिया है कि नहीं। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखो ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इन 584 इंटू 428 इंटू 667 इंटू 213, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है कि लास्ट इन सबको मल्टीप्लाई करने का जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन पूरे नंबर को डिजिट, हम इन पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट हमें ये नहीं बताता यूनिट डिजिट का कि सबको मल्टीप्लाई करना है, हमें बस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 32 आता है, ठीक है, इंटू का साइन। अब इस 2 नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, 7 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 21। अब मुझे इसका भी यूनिट डिजिट चाहिए और इसका भी यूनिट डिजिट चाहिए, तो मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 और 2 को, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे ऑप्शन में देखो 2 दिया है कि नहीं, यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस देखो हमारा आंसर क्या है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3254 टू द पावर 1793 इंटू 415 टू द पावर 317 इंटू 241 टू द पावर 491, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ नया आया है, ठीक है। 4 का यूनिट डिजिट मैंने नहीं बताया, 5 का भी नहीं बताया, 1 का भी नहीं बताया, ठीक है। चलो अब इसको बताता हूँ। तो गाइस देखो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। पहले मैं 5 का यूनिट डिजिट बताता हूँ, ठीक है, 5 यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो 5 का आप कितना भी पावर कर लो, ठीक है, 1000 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, ठीक है, इवन कोई भी, चाहे इवन नंबर करो या ऑड नंबर हो, कोई भी ऊपर में करो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है, ठीक है। सेम सिमिलर केस होता है 1 का भी। 1 का आप कितना भी पावर कर लो, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस में मेरा लास्ट डिजिट मेरा 1 होगा और उसका कितना भी पावर कर लो, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये हुआ 5 का यूनिट डिजिट, चाहे आप कितना भी पावर कर लो, ठीक है, 5 का कितना भी पावर कर लो, 1000, 1 लाख, 3 लाख, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, सॉरी 5 ही आएगा, ठीक है। और 1 का भी सिमिलर केस है। अब 4 का यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर 4 का पावर 1 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट मेरा 4 ही आएगा। 4 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट मेरा 6 आएगा, 4 4 जा 16 होता है। 4 का पावर अगर 3 है तो मेरा यूनिट डिजिट 4 होगा, करके देख लो, 4 4 जा 16, 6 इंटू 4 कितना था, 24 आया। 4 का पावर 4 होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट मेरा 6 आएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि अगर पावर मेरा 4 का ऑड है तो मेरा, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, अगर पावर मेरा 4 का ऑड है तो मेरा यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर पावर मेरा इवन है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट मेरा 6 आएगा, ठीक है। अब ऑड कुछ भी हो सकता है, 31, 33, 37, ठीक है, 131, इवन कुछ भी हो सकता है, 500, 100, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, इवन होना चाहिए, समझ जाना, ठीक है। अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा मेरा 6 आएगा, और ऑड होगा तो हमेशा मेरा 4 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 का ये क्या है, मेरा यूनिट डिजिट एक ऑड नंबर है, लास्ट में 3 है, ठीक है, तो ये ऑड है, तो ये मेरा, इसका मेरा ऑड है तो मेरा क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, ठीक है, 4 लिख दिया। 5 का कुछ भी करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 1 का कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 1 जा 5 और ये कितना आ जाएगा 20, तो लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट कितना है, 0 आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 0 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में मेरा यूनिट डिजिट 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इफ़ द यूनिट डिजिट इन 549 इंटू 556 इंटू 280, यहाँ पे स्टार मार्क है, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट में कुछ है, 80 समथिंग है, ठीक है, यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है, इंटू 684, ठीक है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा, बोल दिया है BA। देन व्हाट डिजिट विल बी देयर इन प्लेस ऑफ स्टार मार्क, ठीक है, स्टार मार्क के प्लेस में क्या आएगा। अगर यूनिट डिजिट मेरा 8 है तो स्टार मार्क के प्लेस में मेरा क्या आएगा वो है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखा देता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टार मार्क की जगह पे हमें क्या करना है, कौन सा नंबर आएगा वो देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट सबका लिख लेते हैं। 9, इधर पे 6, इधर पे स्टार होगा, ठीक है, और इधर पे होगा 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरा 4 आएगा, 54 आएगा। फिर मैं इस 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है गाइस, 6। अब इस यूनिट डिजिट को मुझे इस यूनिट डिजिट को मेरे को इस स्टार से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा लास्ट में मेरा 8 आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन की मदद से लेंगे, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन मेरा क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन मेरा दिया है 4, ठीक है। अगर मैं इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यूनिट डिजिट आता है 4। क्या ये मेरा सेम है, नहीं, तो ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी में देखा 3 दिया हुआ है। अगर मैं इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आता है, तो मेरा ये यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में दिया हुआ है 2। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, यूनिट डिजिट 2 आता है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला देखते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, मेरा 1 दिया हुआ है। 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट मेरा 6 तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, तो बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो गाइस बी ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिवाइड 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 प्लस 4 to the power 64 कम्प्लीटली। बोला ये जो नंबर है, इस नंबर को इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इस नंबर को पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, शायद आवाज़ का इशू होगा, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, पढ़ने में ध्यान रखना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। बस आज इस वाली वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है क्योंकि बहुत समय बाद बना रहा हूँ ना वीडियो, तो मेरे को वो जो रिदम रहता है ना वो रिदम छूट गया है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रह सकता है। बस आज के आज मैनेज कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी इसके बाद से, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करके देखता हूँ क्या आता है। तो गाइस हमारा ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे गाइस, देखो इतना 4 का पावर 61 करना बहुत ही डिफिकल्ट है, 4 का पावर 62 बहुत ही डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब में से देखो 4 का पावर 60 हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 का पावर 60 अगर हम लोग 4 का पावर हम लोग 60 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा डिवाइड करने बोले ना, ठीक है, सॉरी गाइस मेरे को लगा यूनिट डिजिट, ठीक कोई बात नहीं, डिवाइड करने बोले। तो 4 का पावर हम लोग 60 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 4 का पावर 60 लेंगे, सब में से 4 का पावर 60 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 4 का पावर 60 चला गया तो 4 बचा। अगर यहाँ पे 4 का पावर 60 चला गया तो पावर 4 का पावर 2 बचा। यहाँ पे 4 का पावर 3 बचेगा और यहाँ पे 4 का पावर 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो गाइस ये हो जाएगा 4 का पावर 60 इंटू 4 का पावर 4 होता है, 4 का पावर 2 कितना होता है 16 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है और 4 का पावर 4 होता है 256। गाइस याद कर लेना, देखो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 का पावर 4, ठीक है। 4 का पावर देखो 4 4 जा 16 और उधर पे 2 पावर है 4 4 जा 16, तो 16 का पावर कितना 256 होता है, ठीक है। ये गाइस आपको सब याद होना चाहिए। मैं पहले ही बताया था आपको कि स्क्वायर और क्यूब आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, पहले वाले वीडियो में बहुत मैंने बताया, ठीक है। तो अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस करता हूँ तो ये कितना होता है, ये मेरा 20 हो जाता है। अगर 4 में इसको दे देता हूँ, ठीक है, तो ये 60 हो जाता है। 260 और 60 ये होता है 320, 320 में मैं 20 ऐड करूँगा तो 340 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो पहला ऑप्शन देखो 3 दिया हुआ है, तो क्या ये 3 अगर हम इसको देखते हैं, अगर 3 इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्या ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं होगा,
ठीक है। बी वाला देखो क्या दिया है 10, ठीक है। यूनिट देखो 10, यहाँ पे यूनिट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये पूरी तरह इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जब इसको डिवाइड करेगा मतलब इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सी को देखते हैं, ठीक है। सी दिया है 11, क्या 11 इसको डिवाइड करेगा? जब इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसके मल्टीपल को क्या डिवाइड करेगा? तो नहीं होगा। और वैसे भी ये ऑड नंबर है, ये इवन है ना, ये तो ऑड नहीं होगा। डी देखते हैं, डी क्या दिया हुआ है 13, 13 भी ऑड नंबर है, ये बिल्कुल नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या होगा? 10 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा आंसर क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड 3 to the 25 plus 3 to the 26 plus 3 to the power 27 plus 3 to the power 28 कम्प्लीटली, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, अब इसको करा देता हूँ, कैसे करेंगे देखते हैं। चलो गाइस देखो, अब इसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम देखो इन सब में मैं क्या कॉमन लूँगा, मैं क्या करता हूँ 3 to the power 25 ही कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा? 1, इधर 25 चला गया तो मतलब 1 पावर 1 बचा, तो कोई किस 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है। इधर 25 चला गया तो पावर 2 बचा, तो 3 का पावर 2 कितना होता है? 9, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 25 चला जाएगा, 3 का पावर 3 बचेगा, ठीक है। क्यूब बचेगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। अब इन सबको प्लस करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 30, 30 + 10 40, 3 to the power 25 × 40। अब कौन सा ऑप्शन है जो इन सबको पूरी तरह डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रहा है ए, ठीक है। 11 एक ऑड नंबर है, ठीक है, और ये एक इवन नंबर है। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसके मल्टीपल को क्या डिवाइड करेगा? नहीं कर पाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बी देखो, बी को क्या दे रहा है? 16, ठीक है। 16 भी नहीं करेगा डिवाइड, ठीक है। 16 2 जा 36 होता है, तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। सी देखो क्या दे रहा है? 25 भी नहीं डिवाइड करेगा 40 को, क्योंकि 25 2 जा 50 होता है, ठीक है। अगर हम डी का देखते हैं, डी में हमें 30 दिया हुआ, ठीक है। अगर देखो 30, अब आप बोलोगे तो ये तो 40 है तो 32 या 61, नहीं, देखो 30 है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये यानी कि इसको पूरी तरह डिवाइड कर, 0 से 0 ये कट जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू, ठीक है, ऐसा हम करते जाएंगे 3 × 25 तक करते जाएंगे, तो एक, ठीक है, जब 3 × 3 कट जाएगा तो इसका मतलब इन सब का मल्टीपल जो होगा वो भी 3 से कट 30 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 30 होगा। तो ऑप्शन में हमारा डी वाला क्या होगा? डी ऑप्शन 30 हमारा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा आंसर क्या है? 3, ठीक है। अगर हम देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन में तो जो 12th वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आराम से पता चल रहा था कि डिवाइड कैसे होगा, और यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर कंपेरेटिव देखेंगे तो ये वाला इज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ़ 7 to the power 200 इज डिविजिबल इज डिवाइडेड बाई 18 द रिमाइंडर इज। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आ गया, ठीक है। आपको मैंने जब मैं नंबर सिस्टम करा रहा था तो मैं रिमाइंडर थ्योरम तक नहीं गया था, आपको मैंने सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल तक ही पढ़ाया था, ठीक है। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, वीडियो देखने में, पढ़ने में, तो मैंने नहीं पढ़ाया। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि RS अग्रवाल से कराओ, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अगर मैं वहाँ पे कराता तो आपको मैं पूरा डिटेल्स में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा देता, ठीक है, बट आपको नहीं पढ़ना था तो मैं छोड़ दिया वहीं पे मैंने। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे लगे, यहाँ पे 4 कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। अब ये 4 कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा लेगा। जो लोग बहुत पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि 30 मिनट से ज़्यादा, 33 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरे 4 कंसेप्ट डिटेल्स में बताऊंगा, फिर इसको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, आपको जो कंसेप्ट लग रहा है वो कंसेप्ट मैं बता दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से राइट डाउन करके रखो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था उन्होंने मतलब कमेंट किया था कि उन्होंने कोई ना कोई इस बुक की मदद से, मतलब इस वीडियो की मदद से, ठीक है, एग्जाम क्रैक किया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, आपने एग्जाम क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, आपको गाइज मैं जब वीडियो बना रहा था तब आपको मैंने बताया था कि इस बुक से CGL और SSC का CGL और CHS और CPO और स्टेनो में, ठीक है, नहीं आता, ठीक है। बट अभी क्या है, मैं देख रहा हूँ कि
कुछ एग्जाम में, ठीक है, जैसे एसएससी का CHS हो गया, CHL हो गया, CGL हो गया, CP हो गया, आ रहे हैं, इस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। देखो गाइज, ये वाला क्वेश्चन है पिछले साल CGL में पूछा था 2020 में, सेम क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यूज हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस बुक से नहीं आ रहा है, ठीक है, बट यही है कि रेशियो बहुत कम होगा, ठीक है। मेंसुरेशन से भी इसी बुक से आ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी, मतलब ज़्यादातर नहीं, मैं अगर 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, CHS में, CGL में, तो मैं बोलूँगा कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो इस बुक से आ रहे हैं सेम पैटर्न में, ठीक है। तो आप इस बुक को छोड़े ना, ठीक है, अगर आप SSC के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं गाइस, जो अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए चैनल को। अब डेली वीडियोस आएंगे, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा के ही मैं छोड़ूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।